आपने एलआईसी पॉलिसी ले रखी है और आपको एलआईसी पॉलिसी लिए हुए टाइम हो गया है और अब आप जानना चाहते हैं कि आपने एलआईसी में कितना पैसा अभी तक जमा किया है, उसका स्टेटमेंट ईयरली वाइज निकालना चाहते हैं, या कितने का बीमा कराया था, या जिस एजेंट ने आपका बीमा किया था उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, या आपको जो एलआईसी बॉन्ड पॉलिसी लेते समय मिला था वो मिस हो गया, कहीं नहीं मिल रहा, एलआईसी बॉन्ड की आपको ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं अपनी पॉलिसी के बारे में, जो एजेंट ने भी नहीं बताया होगा एलआईसी पॉलिसी लेते समय, वो सारी जानकारी आप यहाँ से जान सकते हैं। ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ये पूरा प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही एलआईसी ऑफिस आपको विजिट करने की जरूरत है, ना ही किसी एलआईसी एजेंट के पास जाने की जरूरत है। ये कंप्लीट प्रोसेस आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर लैपटॉप से कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत ही आसान है, जो कि मैं इस वीडियो में पूरा लाइव करके दिखाने वाला हूं कि कैसे आप इसमें रजिस्ट्रेशन करके पूरा प्रोसेस अपनी कंप्लीट डिटेल जो है स्वयं चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के बारे में अगर इससे रिलेटेड कोई आप जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना करिएगा। और इस चैनल पर अगर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे आपको नए वीडियोस के अपडेट यहाँ पे हमेशा आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अपनी एलआईसी की डिटेल या जो भी स्टेटस देखेंगे वो सारा प्रोसेस हम एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट से करेंगे, ना कि किसी थर्ड पार्टी ऐप से। तो इस पोर्टल पे हमें आना होगा और यहीं से सारा प्रोसेस हम करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले गूगल पे आ जाएंगे, गूगल क्रोम ब्राउजर यहाँ पे अपने पे ओपन कर लेंगे मोबाइल से या कंप्यूटर लैपटॉप से, और यहाँ पे जस्ट एलआईसी इंडिया आपको टाइप कर देना और इंटर कर देना। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे एलआईसी का ऑफिशियल पोर्टल, यहाँ का लिंक सबसे ऊपर आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे ऊपर के डैशबोर्ड में आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे होंगे। यहाँ पे सबसे लास्ट में लॉगिन करे का ऑप्शन दिख रहा होगा, और इस पे जाने के बाद ग्राहक पोर्टल का आपको लिंक दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस डिटेल निकालने वाली है वहां पे हम यहाँ पे इस पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूजर आईडी, ईमेल या मोबाइल यहाँ पे मांग रहा है, यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। लेकिन अभी आपने क्योंकि साइन अप नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आपके पास कोई अकाउंट नहीं है एलआईसी के साथ में, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एक अकाउंट बनाएंगे और साइन अप कर लेंगे। इसमें घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही बेसिक डिटेल आपकी चाहिए यहाँ पे कि आपकी पॉलिसी नंबर आपके पास होना चाहिए, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम, कितना प्रीमियम आप जमा करते हैं विदाउट टैक्स, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जेंडर क्या है, और बस इतनी डिटेल चाहिए। इस डिटेल पे आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास जो भी यहाँ पे आपके पास डिटेल हो, पॉलिसी नंबर आपने डाल लीजिए। यहाँ पे पॉलिसी नंबर डालने के बाद यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विदाउट टैक्स, यहाँ पे टैक्स हटा के आपको प्रीमियम डालना है, ये आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये आपके पास रिसिप्ट मिलती होगी, यहाँ पे आपका प्रीमियम होता होगा, जैसे ये प्रीमियम इंस्टॉलमेंट प्रीमियम 2365 है। तो यहाँ पे टोटल प्रीमियम कितना बनना है, 2471 रुपये 42 पैसे बनना है। तो यहाँ पे देखिए CGST SGST आपकी जो भी एलआईसी पॉलिसी होती है उसमें टैक्स इंक्लूड होता है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है। तो 53.21 पैसे और प्लस 53.21 पैसे CGST SGST टैक्स है रख के, तो ये टैक्स आपको हटा के, मतलब ये प्रीमियम आपको नहीं डालना है, ये टैक्स हटा के ये प्रीमियम है 2365 बगैर टैक्स के। तो ये अमाउंट आपको यहाँ पे डालना होगा, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्रीमियम में विदाउट टैक्स पे। और डेट ऑफ बर्थ आपको करेक्ट डाल लेनी है, मोबाइल नंबर डाल लेना सही से, ईमेल आईडी डाल लेनी है, और पासपोर्ट नंबर ऑप्शनल है, पैन नंबर ऑप्शनल है यहाँ पे। और आपको यहाँ पे मेल या फीमेल में भी जो भी है उस पर क्लिक कर ले, और आई कंफर्म पे पहले से टिक रहेगा, और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपका इस पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पे फिर से हम लॉगिन पे जाएंगे और ग्राहक पोर्टल पे क्लिक करेंगे, और फिर से यहाँ पे वो पेज वहाँ पे ओपन हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे अपना जो है
जो भी हमने जिस बनाया था उसी से हम यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पे लॉगिन आप यूजर आईडी बना के भी कर सकते हैं, अपनी यूजर आईडी बना के, या तो आप ओटीपी के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे यूजर आईडी कभी आप भूल गए आप, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ओटीपी के माध्यम से जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे डाला हो, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और लॉगिन कर लेंगे, और यहाँ पे आपका जो है पोर्टल यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। चलिए मैं अपना यहाँ पे लॉगिन करके आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। पे लॉगिन करेंगे, यहाँ पे ओटीपी, आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा। इस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे हम अपना ओटीपी डाल लेते हैं और फिर यहाँ पे हम अपने पोर्टल पे यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे लिख के आ रहा अलर्ट यू आर रजिस्टर्ड ऑन कस्टमर पोर्टल बट वेरिफिकेशन ऑफ यूजर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर इज नॉट डन। मतलब आप रजिस्टर्ड हैं बट आपका वेरिफिकेशन ईमेल आईडी मोबाइल नंबर का नहीं हुआ। अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं सेंड वेरिफिकेशन लिंक पे, अदरवाइज आप स्किप एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लीजिए और इसके बाद ओके पे क्लिक कर लीजिए। इस पे क्लिक करेंगे आप अपने यहाँ पे डैशबोर्ड पे लॉगिन हो गए हैं। मतलब कि जो आप यहाँ पे डिटेल्स, आप सारी अपनी डिटेल यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपका नाम यहाँ पे शो कर रहा होगा, यहाँ पे से मेरा नाम यहाँ पे विनीत कुमार यादव यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे होम और डैशबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, पॉलिसी, सेल्फ, स्पाउस, चाइल्ड, ऑल पॉलिसीज। तो इस तरीके के आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो हम यहाँ पे अब सेल्फ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 नंबर आ रहा है, मतलब 3 पॉलिसीज मेरी अभी यहाँ पे एलआईसी के साथ में यहाँ पे चल रही है, वो सारी डिटेल यहाँ पे शो कर देगा। देखिए पहले यहाँ पे एलआईसी जीवन न्यू जीवन प्लान चल रहा है, एलआईसी जीवन लक्ष्य, यहाँ पे जीवन लाभ, 3 प्लान मेरे चल रहे हैं। और देखते इनफोर्स यहाँ पे दिखा रहा, मतलब इनफोर्स पॉलिसी अभी चल रही है। प्रीमियम ड्यू है, जैसे आप ये अक्टूबर मंथ में ये वीडियो देख रहे हो या किसी मंथ में देख रहा हो, तो फिलहाल मैं ये अक्टूबर मंथ में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे 28 आने वाले 28 अक्टूबर को मेरा प्रीमियम ड्यू है। इसी प्रकार जीवन लक्ष्य प्लान है, यहाँ पे प्रीमियम इसकी ड्यू है और ये इंस्टॉलमेंट प्रीमियम यहाँ पे भी दिखा रहा है। इसी प्रकार एलआईसी जीवन लाभ प्लान है जो कि रिड्यूस पेड अप, मतलब ये अभी इसका ये पॉलिसी लैप्स हो गई है, इसको मुझे यहाँ पे रिवाइवल करके इसको फिर से चालू कराना। तो टोटल 3 पॉलिसीज यहाँ पे चल रही है। अब यहाँ पे इस पर किसी पे भी क्लिक कर लेंगे अगर इस पॉलिसी के बारे में आपको जानना है। यहाँ पे देखिए दिखा देगा नाम क्या है, प्रीमियम कितना जमा हो रहा है, कितने का सम एश्योर्ड, यहाँ 1 लाख का सम एश्योर्ड है, प्लान नंबर, प्रीमियम कब से ड्यू है वो दिखा देगा, पॉलिसी इन फोर्स है, नॉमिनी का नाम दिखा देगा यहाँ पे, और यहाँ पे बाकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। फिर बोनस इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख, अभी इसका बोनस यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, आपके केस में हो सकता है शो करे क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी मेरी अभी 2 साल से अंदर ही है, तो पॉलिसी यहाँ पे अभी डिटेल यहाँ पे शो नहीं। अदर इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एजेंट की डिटेल भी दिखा देगा, कब मेच्योरिटी हो रही है, डेट ऑफ मेच्योरिटी दे सकते हैं 28 नवंबर 2044 को मेच्योरिटी होगी। पॉलिसी का पेइंग टर्म कितना आपको जमा करना, पॉलिसी का टोटल टर्म कितना है, ठीक है, कब से पॉलिसी चालू हुई, 28 नवंबर 2022 से चालू हुई थी। तो टोटल आपको यहाँ पे डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। बगल में यहाँ पे जनरेट पीडीएफ का ऑप्शन दिख रहा होगा, जनरेट पीडीएफ पे आपको क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ यहाँ पे जनरेट हो जाएगी आपकी पॉलिसी के संबंध में, कि पॉलिसी के जो डिटेल होगी इसमें भी वही डिटेल है आपकी पॉलिसी के बारे में। तो वो डिटेल्स यहाँ पे आप मतलब इसको चाहे तो आप प्रिंट करा के रख सकते हैं, तो ये डिटेल आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसका जो भी आपके प्लान चले उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से सारी जानकारी आप यहाँ से ले पाएंगे। जीवन लाभ जो भी आपकी टोटल पॉलिसी होंगी वो यहाँ पे आपका शो कर जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट के इस पे आ जाएंगे। अगर आप कोई रिसिप्ट चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट ईयर आपको कर लेना है, कौन सा ईयर आपका है, प्रीमियम रिन्यूअल प्रीमियम है, कौन सा प्रीमियम है, और पॉलिसी नंबर यहाँ पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। तो ये आप रिसिप्ट भी यहाँ से ले सकते हैं अगर ऑनलाइन अगर पेमेंट करते हैं। इसके बाद आते हैं पॉलिसी बॉन्ड पे। पॉलिसी बॉन्ड देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा फीचर यहाँ पे ऐड किया गया है। मैंने इससे शुरुआत में भी बताया था कि आपको पॉलिसी लेते समय बॉन्ड तो मिला होगा, घर पे आया होगा या एलआईसी एजेंट ने दिया होगा, लेकिन अगर आपका पॉलिसी बॉन्ड नहीं मिल रहा है तो यहाँ से आप पॉलिसी बॉन्ड अपना ले सकते हैं। ये किसी ने अभी तक नहीं बताया होगा। तो ये इस पे पॉलिसी नंबर दिख रहा है, प्लान दिख रहा है, नाम दिख रहा है और इसके आगे देखिए एरो दिख रहा है। इस पे आपको क्लिक करना, डाउनलोड का यह ऑप्शन है, कुछ सेकंड आपको वेट करना है और आपका यहाँ पे एलआईसी का बॉन्ड यहाँ पे डाउनलोड होके सामने आपको कुछ ही सेकंड में आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये रहा एलआईसी बॉन्ड, यहाँ पे आपका पूरा डिटेल यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगी। पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देख सकते हैं, एज इट इज आपका पूरा पॉलिसी बॉन्ड है, ये आप यहाँ से अपना ले सकते हैं।
तो बहुत ही अच्छा फीचर यहाँ पे LIC ने इसको ऐड कर दिया। जो भी इस पॉलिसी का चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे और ले सकते हैं। पॉलिसी स्टेटस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद पॉलिसी का स्टेटस देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इन फोर्स है तो मतलब पॉलिसी चल रही है। इसके बाद ऐड न्यू पॉलिसी, अगर कोई पॉलिसी आपकी चल रही है लेकिन इसमें नहीं शो कर रहा है इस पोर्टल पे, तो आप यहाँ पे आपका नाम रहेगा ही, आप यहाँ पे पॉलिसी नंबर डाल दीजिए और सबमिट पे क्लिक करेंगे। टोटल वो पॉलिसी ऐड होके यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपने कोई क्लेम चल रहा है उस पॉलिसी का और उस पॉलिसी का आप जो है क्लेम का स्टेटस जानना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो भी आप क्लेम का यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद लोन स्टेटस, अगर आपने पॉलिसी पे लोन ले रखा है तो उसका भी स्टेटस यहाँ पे पता चल जाएगा। जिसे मैंने लोन अभी इस पॉलिसी पे नहीं लिया तो लोन नॉट अवेलेबल अंडर द पॉलिसी, तो पॉलिसी वो नहीं दिखेगा। पॉलिसी प्रीमियम पेड स्टेटमेंट, आप बताएं, मैंने बताया कितना आपने प्रीमियम जमा किया है, उसका स्टेटस आपने जानना चाहते हैं। देखिए आप यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स का जो है डिटेल यहाँ पे स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 2022-23 का जानना चाहता हूँ, इस पर क्लिक किया, पॉलिसी नंबर को सिलेक्ट किया और जनरेट स्टेटमेंट पे क्लिक किया। कुछ ही सेकंड आपको वेट करना होगा, आपका स्टेटमेंट आपके सामने आ जाएगा। तो प्रीमियम यहाँ पे दिखा देगा कि 2022-23 का यहाँ पे टोटल आपका जो कितना आपने जमा किया। मैंने 13,260 रुपये फाइनेंशियल ईयर के लिए जमा हुआ 2022-23 के लिए। तो इस प्रकार आप स्टेटमेंट भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। रिवाइवल कोटेशन, इंडिविजुअल पर्सनल पॉलिसी, और इस तरीके के आप पूरी जानकारी यहाँ पे अपनी पॉलिसी की डिटेल A to Z ले सकते हैं। मतलब आपने खुद ही देखा होगा कि यहाँ पे सारी जानकारी आपको मिल गई है कहीं आप। और साथ ही साथ में अगर आपकी वाइफ की भी पॉलिसी डिटेल यहाँ पे जानना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, वो भी दिखती है। अगर आपने पॉलिसी ले रखी है अपने बच्चे की पॉलिसी तो वो भी दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बेसिक सर्विसेज पे अगर अपने पॉलिसी का प्रीमियम जमा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप टोटल अपनी इन पॉलिसी की कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हैं और उसको देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम आए लॉगिन करने में या कोई भी इशू आए तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा। अगर मे बी सम टाइम LIC की कुछ अगर सर्वर का इशू हो सकता है, लेकिन ये जो पोर्टल है वर्क करता है। आपको रजिस्ट्रेशन सही से कर लेना है और उसके बाद लॉगिन OTP के माध्यम से या लॉगिन ID डाल के लॉगिन कर लेना है। आई होप, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। वीडियो अगर पसंद आए और आपको लगता है ये आपके लिए वैल्यू ऐड करता तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।